हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट थ्योरम ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में डेरिवेटिव का ये लास्ट थ्योरम है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पॉलिनोमियल तो ये होता क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, सो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, इसका प्रूफ के लिए पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करने कि लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए इज टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ऐसे एक एक पावर घटती जा रही है। यहाँ ए वन एक्स इज टू द पावर वन, इसको हम ले लें ए टू एक्स टू द पावर टू, ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। इसको हम नहीं भी लिखें तो सिर्फ ये एक्स टू द पावर ए जीरो हो जाएगा। यानी ये कहां से शुरू है, ए एन से। तो जो इनमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट है कहां से है, ए जीरो से शुरू है, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक है। ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर वेयर ऑल ए आईज किसको डिनोट करता है, ये ए जीरो ए वन ए टू से लेकर ए एन तक को डिनोट करता है। और ऑल ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी लास्ट पहले टर्म जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा तो फिर इसका जो वेरिएबल का डिग्री होगा वो एक रिड्यूस हो जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा। सो ये इसका डेफिनेशन में होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का कि एनी फंक्शन विच इज इन दिस फॉर्म वेयर ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर एंड इंडेक्स ऑफ एक्स इन द हाईएस्ट पावर जहां पर है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव निकालना तो कैसे निकालेंगे, हेंस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हियर विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एन एक्स इज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस लास्ट में हम जाएंगे ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स टू द पावर वन, या ए एक्स हम लिखेंगे और ये लास्ट वाले को ए जीरो सिंपली लिखा है। ठीक है, सो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यदि बहुत सारे फंक्शन का सम हो तो हर एक के अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के और उसका जब सम लेंगे तो इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एन एक्स इज टू द पावर एन डी बाई डी एक्स ए एन माइनस वन एक्स इज टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ए एन माइनस टू एक्स इज टू द पावर एन माइनस टू प्लस क्या होगा, डी बाई डी एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए जीरो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, ये एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, सॉरी ये ए एन माइनस टू है। इस तरह से यहां क्या हो जाएगा, ए टू इंटू टू एक्स प्लस यहां ए वन और ये कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, हेंस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एन ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स इज टू द पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे करके लास्ट में टू इंटू ए टू एक्स प्लस ए वन। ठीक है, यानी हमने यहां पर क्या किया, जो थ्योरम है इसके जस्ट प्रीवियस में हमने पढ़ा था एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, उसको अप्लाई किया और जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट था उसमें कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू आर मोर फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। सो इन सारे दोनों थ्योरम को अप्लाई करके हमने ये रिजल्ट प्रूव किया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स
वो एग्जाम्पल्स क्या है उसे अभी हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके बेस पर कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल है क्या, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लें हम, एक एग्जाम्पल गिवन है दैट इज 6x टू द पावर 100 माइनस x इज टू द पावर 55, ठीक है, प्लस x। सो ये एक एग्जाम्पल है दैट इज 6x इज टू द पावर 100 माइनस x इज टू द पावर 55 प्लस x। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इन दोनों रूल्स, थ्योरम 7 और इसके पहले जो बताया था थ्योरम 6, यानी x टू द पावर n का डेरिवेटिव और पॉलिनोमियल का यूज करके कैसे निकालेंगे। हेंस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 6x इज टू द पावर 100 माइनस x इज टू द पावर 55 प्लस x, ठीक है। This will be equal to d by dx of 6 into x to the power 100 minus d by dx of x is to the power 55 plus d by dx of x, ठीक है। अब यहाँ 6 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर आने के बाद ये हो जाएगा d by dx of x is to the power 100 minus d by dx of x is to the power 55 plus d by dx of x। अब हम इसमें x टू दी पावर n वाला जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 इंटू ये 100, x टू दी पावर n क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ n की जगह 100 है, सो 100 x टू दी पावर 100 माइनस 1 दैट इज 99 हो जाएगा, माइनस यहाँ x टू दी पावर 55 है, सो 55 x टू दी पावर 55 माइनस 1 दैट इज 54 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सो नाउ अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 x इज टू द पावर 99 माइनस 55 x इज टू द पावर 54 प्लस 1 विच इज द वैल्यू ऑफ f डैश x, ठीक है। तो अब यदि हम इतने सारे रूल्स और थ्योरम पढ़ लिए तो डेरिवेटिव निकालने के लिए लास्ट में हमें सिर्फ यही काम करना है, इतना ही काम करना है। लेकिन इतना काम करने से पहले हमें उन सारे थ्योरम्स को और सारे रिजल्ट्स को अच्छे से समझना है, याद रखना है, तभी हम इसके आगे कर पाएंगे। ओके, तो अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में बहुत ही कम क्वेश्चन है जो 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं 12th का डेरिवेटिव शुरू करूंगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, थैंक यू।